हम तो कुछ भी नहीं थे, कभी कहीं सरकार नहीं चलाई थी, हम तो ये भी नहीं कह सकते थे हमने ये काम करके दिखा दिया हमें वोट दो। अन्ना आंदोलन किया था, तो अन्ना आंदोलन में लोगों ने देखा ये लड़के बड़े ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, जिद्दी हैं, किसी चीज़ पे अड़ जाए तो करके रहते हैं। ये क्वालिटीज़ जनता को हमारी पसंद आई। इस क्वालिटी को वो ख़त्म करना चाहती थी बीजेपी, तो उन्होंने कीचड़ फेंकना चालू किया, करप्शन किया, केजरीवाल ने पैसे खाए, एक ताना बना बुना गया, लोगों को ज़बरदस्ती करके स्टेटमेंट्स दिलवाए गए, प्रेशराइज कर करके हमारे खिलाफ झूठे बयान दिलवाए गए। लेकिन कुदरत तो कुदरत है, ये क्या है, बीजेपी कुछ नहीं है कुदरत के सामने। हम लोग कुछ बाहर तिहाड़ के खड़े थे एंड आई रिमेंबर थिंकिंग कि एज ऑफ दैट टाइम हमारी कोर टीम के 5 लोग उस समय उस दीवार के उस पार थे। मेरे हाथ में बहुत कुछ नहीं था, सब ऊपर वाले के हाथ में था, और मैंने अपना अंदर समय बहुत मेडिटेशन करते हुए और गीता पढ़ के बिताया। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ परेशान करती है वो होती है अनसर्टेनिटी। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आप जेल ऑफिसर्स और मेडिकल स्टाफ, इनके अलावा आप किसी से बात नहीं कर सकते। सो आई वॉज ऑल अलोन। आपको चाहिए कोई बात करने के लिए, गप्पे मारने के लिए, अपने मन की भड़ास निकालने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए, वो अलाउड नहीं था। मतलब कई बार जेल के अंदर जब ऐसे मौके आते थे, ऐसे मोमेंट्स आते थे जब आदमी कमज़ोर फील करता था, तब मुझे लगता था यार मनीष की तरफ मैं सोचता था कि मनीष को 1.5 साल हो गया, उसकी तो वाइफ भी इतनी बीमार है, वो नहीं टूटा, सो हमें भी हिम्मत रखनी है। ये बड़ा वो था कि उन्होंने मेरी दवाइयाँ रोक दी। 15 दिन के लिए मैं शुगर का पेशेंट हूँ और 10 साल से मैं इंसुलिन पे हूँ, और 15 दिन उन्होंने मुझे इंसुलिन दी, मेरा शुगर 350-400 पहुँचने लग गया। जब जयप्रकाश नारायण इमरजेंसी के दौर में जेल गए थे, जब वो जेल गए थे उनकी दोनों किडनी ठीक थी, और 4 महीने बाद जब वो जेल से बाहर आए उनकी दोनों किडनी। तो ये इलेक्शन डिफाइन करेगा कि आम आदमी पार्टी कहाँ जाएगी, और अगर ये इलेक्शन अरविंद केजरीवाल जीतते हैं तो वो उस लीग में आ जाएंगे जहां पर ये चर्चा होने लग जाएगी कि अगर 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा तो क्या अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री का एक चेहरा हो सकते हैं, वो चर्चा होगी। नहीं, मैं कभी अपने आप को ऐसे नहीं सोचता कि मैं कभी पीएम बनूंगा, या कभी ऐसे भी नहीं सोचा था कि मैं सीएम बनूंगा। सो पीएम बनना मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, लेकिन जो भी सरकार आए इसे ख़त्म करना होगा। मैं चुनाव के टाइम में चुनाव लड़ो, आपस में एक दूसरे को गाली गलौज मत करो, आपने जो काम किए वो जनता के सामने रखो, आप जो विज़न लेके आए हो वो जनता के सामने रखो। जनता को जो पार्टी पसंद आएगी उसको जिताएगी। जीतने के बाद सारी पार्टियों को मिलके फिर काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो। विपक्ष को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए ताकि सरकार अच्छा काम कर सके, लेकिन एक दूसरे का जेल में डालना ये अच्छी राजनीति नहीं है। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं, और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना ले।